अभी आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक। मोनिका कुमारी से सुने समाचार। बैंक ऑफ इंडिया बराही सहसराम के कैशियर के द्वारा 7.5 लाख रुपए की फर्जीवाड़ा मामला आया सामने। सीतामढ़ी जिले के परिहार प्रखंड क्षेत्र के बराही चौक पर स्थित बैंक ऑफ इंडिया के कैशियर के द्वारा 7.5 लाख रुपया गबन कर लिए जाने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार परिहार थाना क्षेत्र के बराही पंचायत के बराही गांव वार्ड नंबर 11 निवासी प्रेम कला देवी पति अरुण ठाकुर विगत 18 नवंबर को बराही चौक पर स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा सहसराम में अपने नाम से 7,50,000 का एफडी कराने आए थे, तो ब्रांच के कैशियर राजीव रंजन के द्वारा समझाया गया। समझने के बाद में 7,50,000 था, पैसे को खाते में जमा करवा दिया गया। उसके बाद शाम होने लगा था तो कैशियर के द्वारा बोला गया कि आप ब्लैंक विड्रॉल कर सिग्नेचर कर दीजिए और आप जाइए। तो हम ब्लैंक विड्रॉल पर ही हम साइन कर दिए। उसके बाद हम पूछे कि हम कब आए, हमको बॉन्ड पेपर कब मिलेगा, तो वो बोला कि जाइए आप 1 सप्ताह के बाद आइएगा। 1 सप्ताह के आने के बाद जब हम पूछे तो बोला कि आशा का काम नहीं है, समझे ना। फिर हम चले आए। उसके बाद शाम में जब गए तो नहीं दिया और बोला कि आप अपने पति से हमको बात कराइए। पति से बात करने के बाद हमारे पति को क्या न क्या समझा दिया। पति फिर चुप हो गया। फिर 2 दिन के बाद बुलाया। फिर 2 दिन के बाद जब गए तो मुझे वहाँ पता लगा कि कैशियर राजीव रंजन के द्वारा कोई एफडी नहीं किया गया है। उस पैसे को कैशियर अपने पत्नी अर्चना कुमारी व राजीव रंजन के ज्वाइंट खाते में जमा करवा लिया गया। उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ। फिर जाकर के ब्रांच मैनेजर के द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया कि आप परेशान मत होइए, आपका पैसा आपको ज़रूर मिलेगा। फिर हम घर चले आए। बैंक ऑफ इंडिया के विभागीय कार्रवाई के माध्यम से उसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसे सस्पेंड भी कर दिया गया है। अभी तक मेरा पैसा नहीं मिला है। मामले को लेकर विभाग तहकीकात में जुट गई है और इस संबंध में क्या कहती है पीड़ित प्रेम कला देवी, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक और बीएनपीयू न्यूज। आपको जानकारी करा दें कि 7.5 लाख रुपए का गबन का मामला तेजी से जोरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जो परिहार प्रखंड क्षेत्र के बराही गांव की मामला है। ये बराही गांव की प्रेम कला देवी है, बराही गांव निवासी, जो परिहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत भी है आशा के पद पर। उन्हीं से घपला होने का मामला सामने आया है। एक जो बैंक के कैशियर कहा जाए राजीव रंजन जी के द्वारा, उनके द्वारा घपला कर लिया गया है। तो आइए क्या है मामला, पूरा हम मामला को उन्हीं के जुबानी हम जानते हैं। जो पीड़िता महिला है प्रेम कला देवी, उनसे भी अपना खाता में रखिए। नहीं दिए, हमको बोलबो नहीं किया। जो पहले जो जहाँ पर खर्चा हुआ था वो सारा पैसा इनका मिल चुका है। तो फिर हम पूरा जांच करवाए, जांच बैठाए तो ऐसे हुआ। फिर उसके बाद रात तक हम रहे बैंक में रहते रहते फिर घर में आए। तो फिर शनिवार को छुट्टी था, चौथा शनिवार, तो क्रिसमस डे था, 25 तारीख को छुट्टी था। फिर कल हम गए तो हम FI दर्ज किए थाना में। उसके बाद थाना वाला आया, फिर यहाँ इंक्वायरी हुआ। फिर मुजफ्फरपुर से लोग आए हुए थे, सब लोग वही हमको पूछे कैसे कैसे हुआ। हम कहे सर ऐसा ऐसे हुआ। तो फॉर्म भरे थे FD वाला। हम कहा हाँ सर 3 फॉर्म भरे थे, वो फॉर्म नहीं मिल रहा है अथी में, बैंक में छुपा दिए कहीं ना कहीं। और उसके बाद हमको भरोसा दिलाते कि नहीं आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। हम बेसहाय हो गए, हम रोने लगे बैंक में जाकर के कि भाई क्या हुआ मेरे साथ, इससे कैसे दुर्घटना हो गया। फिर मैं बहुत चिल्लाई रोई। तो ये बोला श्वेता मैडम जो नहीं रोइए, आपका पैसा मिलेगा। फिर हम बहुत रोए, राजीव को बहुत सारे गाली दिए। जब हम गाली दिए तो उस समय हमको क्यों नहीं कहा गया कि ठीक है आपको से तो हम पैसा लिए थे, तो क्यों गाली दे रहे हैं। अगर सच्चाई तभी ना था। जब उससे हमको पैसा मांगा गया था तो बोलते हैं ना कि आपसे पैसा तो हम लिए हैं, काहे गाली दे रहे हैं, क्या करना चाहिए ना। तब वो बोले कि वापस का मामला है। तो श्वेता मैडम बोली कि नहीं, जब वापस का क्या मामला है बताइए, हम भी सुनेंगे जरा। तो ये नहीं बताए तो वापस का मामला क्या होता है। इनसे ना मेरा जान ना पहचान में तेरा मेहमान। मैं तो एक बैंक के नाते, बैंक कर्मी के नाते गए थे जमा करने के लिए। एक महिला के साथ ऐसा दुर्घटना की, अब दूसरी कोई महिला इस पर विश्वास करेगा तो बताइए। कि ऐसा आदमी को अगर मेरे पास बंदूक रहता उसी समय हम गोली मार देते। लेकिन हम थाना भी हम वही बात बोले। तो हम गए ना, तो राजीव था, वो पैसा बांट रहा था ना, उसमें बैठे थे। तो हम कैशियर वाला रूम में, तो हम मैडम से गए कि मैडम देखिए मेरे 7,000 रुपये ब्याज आया है, तो देखिए हमको माटी भरवाना है खेत में। तो बोले थी खाता नंबर कहाँ है। हम बोले खाता नंबर तो लाए नहीं, हमको याद है बता देते हैं, खाता नंबर बताए ना। तो बोले नहीं, आप खाता नंबर मंगाइए अपने पति से, व्हाट्सअप चलाते हैं। हम बोले हाँ चलाते हैं। तो फिर व्हाट्सअप चलवाए ना, तो खाता नंबर मंगवाए तो देखे कि 7.5 लाख रुपया अर्चना कुमारी के खाता में चला गया है।
तो मैडम हमको नहीं बोले, उसमें एक अनमोल सर है जो स्टेट असिस्टेंट मैनेजर है, उनको बोले कि अनमोल ऐसे करके हमको छुप के कान में जो पैसा तो अर्चना कुमारी के खाता में चला गया। तो हम घबरा गए, हम क्या बोले छुपा करके, सही सही बोले ना मेरे सामने, ऐसे छुपा करके क्यों बोलते हैं? तो बोले नहीं सो आपकी सुनने वाला बात नहीं है। हम बोले नहीं सारा बात बताइए अभी, नहीं तो आप ही ऊपर सब कार्रवाई कर देंगे हम। तो बोले आप सुनना चाहते हैं? हम बोले हाँ। तो आपका पैसा खाता में नहीं, आपके खाता से पैसा निकल चुका है, वो अर्चना कुमारी के खाता में चला गया है। तो जब हम बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो बोला नहीं ऐसा हुआ है। हम बोले ऐसे हुआ है? हाँ। अच्छा, अर्चना कुमारी ये कौन है ये बताइए। अर्चना कुमारी राजीव रंजन की पत्नी है, जो ज्वाइंट खाता है, उसमें राजीव रंजन का भी खाता है और उसकी पत्नी का भी खाता है। और फिर 18/11/22 को गए थे हम। तो फिर हम बोले 19 तारीख को पैसा निकला था। हम बोले नहीं, शुक्रवार का दिन था, मैं 18 तारीख को बैंक आई थी। तो बोला नहीं 19 तारीख को। फिर जिद करने लगी, तो हम 19 तारीख के नाम से एप्लीकेशन दिए। हम कहते देखिए इस पर हमको कुछ कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ये हमको कमजोर महिला नहीं समझिए जो आसानी से शिकार बन जाता है हिंसा का। ठाकुर है कोई, नाम क्या मालूम था नहीं हमको, वो ठाकुर से भरवा दिया। और जब 1:30 बज गया तो ये बोला कि हम बोले कि पैसा जमा हो गया था। हाँ जमा हो गया। तो बोला, हम बोले जब फिर FD वाला जो फॉर्म है तो वो भी पूरा नॉमिनी में सब नाम रखवा दिए, सारा काम हो गया। उसके बाद हम बोले कि आप घर जाइए घर जाइए घर जाइए, हम नाश्ता करने जाते हैं। ये कहाँ छुप गए, तो हम कितना देर बैठे गए बैंक में। हम अपना वापस आ गए। जब वापस आ गए तो फिर चले आए, तो हम अपना इससे फिर दोबारा बैंक में गए कि क्या हुआ, मेरे FD हो गया, उसका सर्टिफिकेट चाहिए। तो बोला कि नहीं आशा का कार्य नहीं है जो 1 दिन में हो जाता है, हम लोग का कार्य में 2 माह लगता है। तो फिर हम बोले मेरे पति बहुत गाली देता है, आप पैसा दिखाइए हमको, वो जो हम फॉर्म भरे थे FD वाला, वो फॉर्म चाहिए मुझे, उसको फोटो खींचेंगे, हम अपने बेटे को भेजेंगे। तो ये बोले कि इस आपको विश्वास नहीं है तो आप बात कराइए पति से। तो मैंने अपने पति से उनको बात करवा दिए। तो बैंक में बात नहीं किए, बाहर आकर के बात की और बोले कि इनको गाली उली नहीं दीजिएगा, हम FD आपको हो चुका है, 7,500 रुपया महीने का आएगा ब्याज, सो आगे गया होगा ऐसे बोले। तो मेरे पति बोले तुम तो अपना व्यस्त रहती है काम में, भर दिन इधर उधर करती है, बैंक में नहीं जाती है। फिर उसके बाद FD के बाद हम सीतामढ़ी ट्रेनिंग में चले गए। इधर पूजा था, पूजा में लग गए, बहुत सारा काम था, ऑपरेशन था, डिलीवरी था, इस सब में लग गए। फिर हम गए तो बोले कि नहीं अभी नहीं बना है, सो टाइपिंग नहीं होता है। तो हम बोले ठीक है नहीं होता है। तो फिर हम पति से बोले, एक दिन फोन किया हमको, एक ही दिन इतना बड़ा जिंदगी में, बोला कि जो मैं प्रणाम। तो हम किसको कौन बोल रहे थे? राजीव। तो हम कहले राधे राधे बोलिए। तो बोला नहीं आपका देखिए हम इतने नीच आशा में नीच पद पर काम करती हूँ, लेकिन एक रुपया संग्रह किए। परिहार जाते थे तो 30 रुपया भाड़ा था ऑटो का, जिसमें मैं 20 रुपया देती थी। कथी दिखने में आशा हूँ, डेली आती जाती हूँ, मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगी। फिर भी एक रुपया रख करके बैंक में हम सोचे जो पैसा जो चालू खाता में है ना, वो पैसा थोड़ा फिक्स कर दे, जो उसमें कुछ ब्याज आएगा, कुछ इंटरेस्ट आएगा। लेकिन मेरे पति भी बोले कि जो इतना पैसा चालू खाता में रखकर क्या करेगी, तो थोड़ा फिक्स कर लो। मैं जब फिक्स करने गई ना तो 2 दिन गए, 2 दिन ये राजीव रंजन नहीं थे। फिर दूसरा स्टाफ था ना, वो सबसे पूछे तो सब बोला कि मुझे मालूम नहीं है कि इसमें क्या है इंटरेस्ट। तो फिर गए ना तीसरे दिन तो ये मिले, इनसे पूछे कि क्या इंटरेस्ट है बताइए। तो हम बोले कि ठीक है बताते। हम बोले हमको बताना नहीं है, मेरे पति से बता दीजिए। तो उनसे बताए ना तो वो बोले कि ऐसे ऐसे है, 7,500 का महीना आएगा और आप फिक्स कर लीजिए। तो मेरे पति बोलो कर दीजिए। तो जब किए ना, जब तो हम बेडोल वाला जो 1,30,000 रुपया घर में था, मेरे बेटे भेजा था और अपना भी कुछ था जो काम करते उसमें से छुड़ा उड़ा कर रखे थे, तो माटी भराने के लिए खेत में। तो ये बोला कि सब कर लीजिए। हम बोले नहीं 5 लाख का कर दीजिए, खेत वाला पैसा आया था, जो जमीन रोड में गया था वो पैसा था। फिर उसके बाद हम बोले कि ठीक है कर लेते हैं। तो ये बोला ना सबको कर लीजिए। हम बोले सबको नहीं करेंगे, थोड़ा चालू खाता में पैसा रहने दीजिए कि कोई काम आएगा। तो बोला नहीं सबको कर दीजिए। तो हम बोले ठीक है आप कहते हैं तो 6 महीना भी कर लेते हैं। 6 महीने के बाद मेरा घर बनाना है, काम है, माटी भरवाना है, वो सब करेंगे, निकालेंगे। तो बोला ठीक है 6 महीना कर लीजिए। सर्च करवा दिए है ना, सर्च करवाने के बाद ना सब कुछ किया है। बस सभी आश्चर्य हो रहे आखिर दूसरे के अकाउंट से ऐसे कैसे ट्रांसफर हो गया, इसी के लिए पूरा चर्चा का भी विषय है। जांच टीम जो भी है जांच भी कर रही है। तो और अपने स्तर से कहां तक कार्रवाई कर रहा है, कितना संतुष्ट है ये बताइए विभाग के प्रति। हम बहुत संतुष्ट हैं। ये बैंक कर्मचारी जो है ना बहुत ईमानदार है, कहता है ऑनेस्टी इन द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। बहुत अच्छी महिला है जो भविष्य में बहुत बड़ा अच्छा काम करेगी। हमको उनको कहते हैं एक देवी के समान उनको इज्जत करते हैं। वो महिला को यहाँ का गुंडा सब गंदा मैसेज भेजता है
यही परिवार का लोग सब। अच्छा, कौन महिला को? जो शाखा प्रबंधक है हाँ, वो हाँ, श्वेता हाँ, जी? श्वेता जी को। हाँ, अभी वो हमको जांच अगर नहीं करती, ठीक है, हमें आगे नहीं बढ़ते, उतना ज्ञान मेरे पास नहीं है। हाँ, आगे भी बढ़ते, हमसे आप कोई बड़ा है, उससे भी कोई बड़ा है, उससे भी कोई बड़ा है कि नहीं? फिर इसी मेरे साथ। चलिए, आपके मामले में कार्रवाई पूरी तरह से प्रशासन और विभाग, जो बैंक के जो वरीय पदाधिकारी है वो कर चुके हैं। हाँ। और निलंबित भी सुनने में आया, इनको हो चुका है। कल सस्पेंड हो गए, कल सस्पेंड हो गए। कल आए थे ना सब लोग, तो बोले देखिए। और इनकी पत्नी भी अभी पुलिस हिरासत में है जी। जो अर्चना नाम है या क्या नाम है, तो वो भी अभी हिरासत में है और छानबीन भी चल रही है। हाँ, तो वही वो बोल रहा है कि मेरे पत्नी से इसको जान पहचान था, लेकिन आज तक कैसा गोर है कि काला है कि क्या है, मैं उसके पत्नी को आज तक देखे भी नहीं है, ना इसको बेटा के बारे में जानते हैं, बेटी के बारे में। मेरे पत्नी से इसको जान पहचान था, लेकिन आज तक कैसा गोर है कि काला है कि क्या है, मैं उसके पत्नी को आज तक देखे भी नहीं है, ना इसको बेटा के बारे में जानते हैं, बेटी के बारे में जानते हैं। इसको मेरे भैंसों के यहाँ आता था, तो हम इसको जानते थे कि इन्हीं लोग से इनको जान पहचाना, 4 चक्कर रखे थे, तो अनजान दुनिया जहान था। लेकिन मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। फिर भी मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? वो 10 मिनट वो क्या समझ के किया? वे सहारा महिला समझ के, विकलांग माँ की पत्नी समझ के, एक शराबी की पत्नी समझ के, क्या समझ के मेरे साथ ऐसा हिंसा किया? बताइए। मेरा पैसा भी गया और मेरा गलत भी साबित करना चाहता हो। और एक चीज और सुनने में आया है, आप पर भी मामला ये दर्ज किए हैं या दर्ज अभी हुआ है या नहीं हुआ, ये हम कंफर्म नहीं है। हालांकि मामला इस तरह से भी सामने आ रही है, जो आपसे लेन देन या क्या विषय है, जो सुरसंड थाना में भी पटिशन दिया हुआ, तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में सब झूठ, सारा का सारा झूठ। अच्छा, ये किसी भी तरह की आपके साथ लेन देन का मामला नहीं है। अच्छा, आप बैंक के नाते सिर्फ डिपॉजिट करने गई, बस एफडी। मेरी बात सुनिए, कोई किसी का 1 पैसा नहीं देता है, इतना बड़ा रकम उसको कैसे दे देंगे? जब देंगे तो फिर मेरे पति तो बोलेंगे ना, मैं अपने पति से इजाजत ली के किए थे, मेरे पति से बात कीजिए और बोलिए कि वो ऐसा हुआ था, कभी ऐसा कोई लेन देन की बात हुआ है? नहीं हुआ है। चलिए, वो तो कॉल रिकॉर्ड होगा ही, सारा चीज होगा, तो जांच का विषय है। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और देखते रहे BBC आप तक और BNPU न्यूज। धन्यवाद।